सो द थिंग इज कि मैंने कभी भी कंप्लीटली 100% सीएस को दिया ही नहीं, सीएस की एग्जामिनेशन को दिया ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं 2018 से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, इसीलिए मतलब लाइक स्टॉक मार्केट प्लस कंपनी सेक्रेटरी दोनों को मैनेज करना बहुत टफ रहता था, और मैं पूरा टाइम स्टॉक मार्केट को देता था। मेरे को याद है जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ता था, और हम लाइक मेरा फ्रेंड आता था बोलता था चल साइन लेने चलते दोनों साथ में, तब जाके मैं स्टार्ट करता था कि ओके चलो अभी लास्ट के 15 डेज है और पूरा ध्यान पढ़ाई को देंगे, क्योंकि 15 दिन बाकी एग्जामिनेशन को। ओके, पूरा ध्यान पढ़ाई को देंगे, और स्टॉक मार्केट को मैं 10-15 दिन के लिए दिखता नहीं था, और सिर्फ वो 15-20 दिन मैं पढ़ाई पे ध्यान देता था, राइट। तो ये मैं क्विक टिप्स दूंगा, राइट, कि हमेशा सर मेरा ऐसा था कि पूरी जान लगा के लाइक मैं पूरी जान लगा के सीएस निकाल लूंगा, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं कम एफर्ट्स में सीएस को निकाल सकता हूँ, लाइक एकदम मिनिमम लास्ट के 20-25 डेज अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उतने एफर्ट्स में अगर मैं सीएस निकाल दूँ तो दैट विल बी अ गुड पार्ट, क्योंकि मैं मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक मार्केट को दे रहा था, राइट। भैया तो फिर निकलती थी एग्जाम, नहीं नहीं, इसीलिए इतना अटेम्प्ट्स लगते थे, राइट। 5-6 अटेम्प्ट देता था, एक इसमें पास हो जाता था, 3-4 अटेम्प्ट देता था, एक ग्रुप निकल जाता था, राइट। बाद में प्रोफेशनल क्लियर होने के बाद आई वाज लाइक ओके, फिर मैंने स्टॉक मार्केट थोड़े टाइम के लिए छोड़ा, बिकॉज इंट्राडे एफएनओ दे आर नॉट वर्किंग आउट, एंड देन आई वेंट टू द ओके चलो फुल टाइम देते हैं सीएस को, राइट। तो जो भी मैंने एग्जीक्यूटिव निकाला और प्रोफेशनल के स्टार्टिंग का फर्स्ट और थर्ड ग्रुप निकाला, थर्ड ओपन बुक वाला था, तो वो ऐसे ही निकाला, लास्ट के 15-20 दिन पढ़ के लेक्चर्स देखे हुए थे, नोट्स बनाए हुए थे, बट बीच में पढ़ता नहीं था, बीच में लेक्चर्स देखा, चलो स्टॉक मार्केट, तो तो ऐसा था। तो अभी लास्ट के 20 दिन है, और जिस बच्चे ने भी मतलब जिसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, राइट, तो ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। द थिंग इज इसमें मोस्टली मैं गैम्बलिंग्स मतलब इसी टिप्स बताऊंगा जो काइंड ऑफ गैम्बल कर रहे हो, राइट। आपकी तुक्का लग गया तो लगा है, क्योंकि आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, राइट, आपने पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा है तो बल्ले बल्ले, फिर वीडियो देखने की क्या गरज है, राइट। आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट, कि अभी 15-20 दिन में कुछ हो सकता है, लाइक अगर पासिंग परसेंटेज थोड़ा हाई रहा और थोड़े मेरे एफर्ट्स एकदम मैच आउट हो गए तो क्या मैं पास हो सकता हूँ, तो इसी के लिए ये वीडियो। तो देखो अभी लास्ट के 20 दिन बाकी है हमारे पास, 20 दिन हाथ में है। क्या भैया पास हो सकते हो, राइट। अगर तुक्का बैठ गया तो निकल सकते हो। पासिंग परसेंटेज भी आई थिंक जून का जैसा था, इस बार दिसंबर का भी अच्छा पासिंग परसेंटेज रहा, तो लग सकता है। ओके, तो टिप नंबर 1 कि पूरा रिवाइज नहीं करना है, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी वो रिवीजन करते हैं तो वो पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जाके मेन कंटेंट पे आएंगे। अरे भाई लास्ट के 20 दिन बाकी, ऐसा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा पढ़ना तो क्या एग्जाम के तब तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरा रिवीजन खत्म होगा, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक जो भी चैप्टर है उसमें से मतलब अभी 20 दिन एग्जाम है, तो आप ऐसा इंट्रोडक्शन पढ़ने में, लास्ट के एकदम कुछ वो जो एक्स्ट्रा समरी रहती है वो पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। जो मेन कंटेंट है भाई, ऐसा समझो कि ये चैप्टर में से अगर 15 मार्क का कुछ आने वाला है तो 15 मार्क का क्या आएगा, बस मैं वो उतना पढ़ने वाला हूँ, 3 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ एक चैप्टर में से, बस वो 3 क्वेश्चन पढ़ के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, दैट्स इट, पूरा पढ़ने वाला नहीं। तो भैया क्या वो मतलब पूरे चैप्टर में से सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन 15 मार्क का पढ़ूँ, राइट, और व्हाट इफ वो नहीं आए, तो दैट्स द थिंग। अभी 20 दिन में आप पूरा पढ़ोगे तो, राइट, समझ रहे हो, आप 20 दिन में आप पूरा पढ़ नहीं सकते हो, इतने 6-8 सब्जेक्ट जितने भी वो आप पूरा कवर नहीं कर सकते हो, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। भैया जो छोड़ के जाते हैं वही आईसीएसआई पूछता है, अरे भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा किसके हो सकता है, इतने सारे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने एक चैप्टर में से ऐसा रहता था, मैं सिर्फ दो 5-5 मार्क के क्वेश्चन पढ़ता था, और मैं इतना लकी रहता था वही आ गया, राइट, क्योंकि लास्ट के 20 दिन है। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पूरा पढ़ता एक बार का, ओके फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेता। अभी लास्ट के 20 दिन है, मैं अभी आया हूँ, अभी खोला है बुक, थोड़े दिन बीमार था, कुछ भी था, अभी मैं क्या करूंगा, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, मैं उस एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। अगर चैप्टर इंपॉर्टेंट है थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, तो आपको फर्स्ट रिवीजन कैसी करनी है, कोई भी चैप्टर में से 10 या 15 मार्क का पढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर 10-15 मार्क का पढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर 10-15 मार्क का पढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर, ऐसा करके एक बार पूरी बुक कंप्लीट करो, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, एक बार बुक को आंखों के नीचे से निकाल ले, एक कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। सेकंड रिवीजन में थोड़ा एक्स्ट्रास पढ़ सकते हो आप, पहली रिवीजन फटाक से खत्म कर लो कि भाई 15-15 मार्क का। ओके, नाउ टिप नंबर 2, आपको क्या करना है, ओके कॉल आ रहा है बेटा। ओके, टिप नंबर 2 व्हाट यू हैव टू डू इज कि फॉर ओल्ड सिलेबस के लिए एकदम बेस्ट चीज है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। भाई इट इज लाइक की, ये पास होने की एक चाबी आपके पास। व्हाट यू कैन डू, पास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आंखों के नीचे से निकाल लो, जस्ट गेट द आइडिया कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कोई भी चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 लास्ट 5 ईयर अटेम्प्ट
आपके पेपर के क्वेश्चंस आपके आंखों के नीचे से निकाल लो। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू टेक अ ग्लांस ऑफ इट, नॉट टू राइट राइटिंग प्रैक्टिस, वो नहीं करना है अभी, अभी टाइम नहीं है। तो क्या करो, लास्ट 5-6 के क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो भाई, ओके ऐसा क्वेश्चन आता है, तो बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको याद आएगा, ओके ये क्वेश्चन आता है तो मेरे को ये पढ़ना है एक बार ठीक से, इसका आंसर कैसा लिखा हुआ है, ओके इसका आंसर ये मेन मेन कंटेंट है, ओके उतना पढ़ा। नेक्स्ट भाई, इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पढ़ना है। और फॉर न्यू सिलेबस, अभी न्यू सिलेबस वालों के लिए मतलब आपका एक अच्छा पॉइंट रहेगा कि आपकी थोड़ा पासिंग परसेंटेज थोड़ा स्लाइटली हाई रहेगा, इसलिए आप यू कम अप विद द डिसएडवांटेज कि आपके पास ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है। बट अगर कोई सेम सब्जेक्ट है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, तो आप यू कैन गो विद द सेम, लाइक उस वो सब्जेक्ट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर रेफर कर सकते हो, राइट। सेकेंड टिप, हमारे जो कंप्लायंस ऑफिसर थे, राइट, 1980s में उन्होंने क्लियर किया होगा, वो क्या करते थे, वो CW एंड CS दोनों थे, तो वो क्या करते थे, सेम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मंगवाते थे, इतना पढ़ते नहीं थे वो, राइट, बहुत क्विक थे, बहुत स्मार्ट थे, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर दे दो भाई हाथ में, ओके सिर्फ देखा, ओके 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 ऐसे क्वेश्चन आता है, निकाली मॉड्यूल, ओके डन, एग्जाम में जा रहा हूँ भाई, ओके समझे आप अभी, ओके नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ओके थोड़ा लॉजिक समझो। बुक इतनी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी बुक है, राइट, उसमें से कंटेंट कितने का आने वाला है, 100 मार्क का, 100, 120, 140, अगर ऑप्शनल जो भी ऑप्शनल मार्क्स है उसको मिला दूं तो 120, 140 मार्क का कंटेंट आने वाला है, इतनी बड़ी बुक है, और 20 दिन बाकी है। क्या पूरी बुक पढूं, थोड़ा सा मेरे को रिस्क लेना पड़ेगा कि क्या क्या आने वाला है भाई, इतनी बुक में से कौन से वो कि इतना ही कंटेंट आने वाला है, राइट, इतने। तो अगर मेरे को इतनी बड़ी बुक दी है, मेरे पास 20 दिन है और ऐसी 3-4 बुक्स पढ़नी है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, स्मार्ट चीज क्या करूंगा कि मैं थोड़ा रिस्क लूंगा, देखूंगा, सिर्फ मेरे को खास दिमाग लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और उस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू, उस क्वेश्चन से उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, दैट्स इट, दैट्स इट। जब मेरे पास लास्ट के 10 दिन रहते थे, मैं बुक उठाता था कंपनीज एक्ट, अब मैं देखता था कंपनी लॉ की बुक उठाई, अब मैं देखता था भाई 100 मार्क का क्या आएगा, सीधा जाता था डायरेक्टर के कुछ तीन, दो तीन 164 168 जो भी है रिलेटेड पार्टी, जो भी है बस वो पढ़ के जाता था, वो स्टार्टिंग सेक्शन 1 सेक्शन 2 वो 3 4 9 इनकॉर्पोरेशन वाले वो देखता भी नहीं था, वो क्या करूँ देख के, अभी टाइम ही नहीं है। जो मेन क्या आने वाला है भाई, किस पे ज्यादा बेट ले रहे लोग, ओके वो पढ़ के जाता था, बैठ जाता था, ओके अब अगर आ गया वो तो मैं 60 लेके आ जाऊंगा, नहीं आया तो गया, नहीं आया तो क्या, अभी 20 दिन में और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पूरा पढ़ते बैठो, दो तो पक्का ही फेल होने वाला हूँ, राइट। थोड़ा मैं स्टॉक मार्केट ही बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ, राइट, कि आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड टाइम है, और हाउ यू कैन परफॉर्म, लाइक हाउ यू कैन मेक मैक्स आउट ऑफ इट, राइट, ओके समझ रहे हो आप। अभी जो बच्चे ने पूरी बुक पढ़ी होंगी वो बोलेगा भाई फिर मैं क्या पागल था, इतना पढ़ रहा था, राइट, बट अभी क्या थोड़ा लक इन्वॉल्व रहता है ये गेम में, लाइक सी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में लक, हार्डवर्क सब, परफेक्ट परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट पर्सन सब चाहिए, राइट, तब जाके आप पास होते हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाता है, कभी कभार लक इतना मेजर रोल प्ले करता है कि इवन यू डोंट नो कि भाई मैं पास कैसे हो गया, राइट। तो ओके ओके लास्ट टिप, लिखते आने को होना भाई, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मैं लाइक चलो नाम ले लेता हूँ, ओके धनंजय, भाई सिर्फ लिखते आता है उसको, राइट, उसने JIGL में 60 स्कोर किया, 64 एग्जीक्यूटिव टाइम में, और उसने उसको JIGL का अगर अभी मैं फुल फॉर्म जाके पूछूं तो भूल गया होगा वो, राइट, कुछ पता नहीं, बट ही न्यू हाउ टू राइट भाई, दैट्स इट। लॉ लॉ ऑफ टॉट आया, वो देखेगा टॉट वर्ड इस थोड़ा सा पढ़ा है, ओके उस पे एक पूरा 5 मार्क का एकदम छोटा सा लिख के आगे बढ़ जाएगा, उसको लिखते आता है भैया। तो अभी क्या हम राइटिंग प्रैक्टिस करें, वो नहीं बोल रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, ब्लैंक हो आप, तो आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन में से कौन सा एक शब्द उठाओ, उसके ऊपर से ऐसी कहानी फेरो कि 5 में से 2 मार्क्स तो मिल जाए, 3 मार्क्स तो मिल जाए एटलीस्ट, 5 में से 5 ना मिले, 5 में से 4 ना मिले, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा लिख दो कि 5 में से 2 तो दे दे मेरे को सामने वाला, एवरेज आउट तो हो जाए। 50 मार्क मतलब 100 में से 50-40 के रेंज में तो खेलो, अगर मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ब्लैंक हूं मैं, पॉइंट ब्लैंक हूं मैं, राइट, क्या पता तुक्का सही लग गया, तो आपको लिखते आने को होना, राइट, जब आप मीन्स ये स्किल्स पे आपको, और बाद में मैं वो स्किल्स प्रैक्टिस करता था कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन आया नहीं, ब्लैंक मतलब मेरे को पता ही नहीं, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, सिर्फ ऐसा 6 लाइन लिखनी है मेरे को अच्छे से, 5-6 ऐसा भर के नहीं लिखना बीकॉम जैसा, वो तो फिर वो डायरेक्ट काट देगा, सही भी लिखा होगा तो भी चेकर काट, 5-6 लाइन लिखनी है, ऐसा क्या लिख दो 5-6 लाइन में कि ओके सामने वाला बोले ओके चल 2 मार्क देके निकलता, राइट, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, पढ़ाई हुई हो ना हुई हो, राइट,
सामने मतलब भाई कॉन्फिडेंस दोनों, चाहे पढ़ाई हुई, एक चीज पक्की है भाई, मेरी पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो, मैं ऐसा जाता था कि भाई मतलब मैं एग्जामिनर हूँ, मैं ही चेकर हूँ, मैं ही उधर वो मॉनिटर करने वाला हूँ उन बच्चों को, राइट। सामने वाले देखते थे भाई क्या ये लड़का, मतलब इसको कुछ टेंशन है कि नहीं, ऐसा जाता था मैं, जाके सीधा बैठता था, पेन गिन लेके बस भाई आओ। भले ही मतलब सामने वाला जज ही नहीं कर पाएगा मेरे को देख के, क्योंकि इसकी पढ़ाई हुई है नहीं हुई, और मैंने सिर्फ 10 दिन पहले बुक हाथ में ली होंगी, सोचो। और फिर भी मैं ऐसा बैठता था, सामने वाले को डिप्रेशन में डाल देता था, कि वो सामने वाला सोचता था भाई मैं चले जाऊँ अटेम्प्ट देने की क्या, राइट। तो समझ रहे हो आप, दैट मीन्स देखो वो 3 घंटे में ही डिसाइड होने वाला है आप पास होगे कि नहीं। तो आपको वो 3 घंटे बेस्ट परफॉर्म करना है। पूरे टाइम आपने परफॉर्म किया हो ना किया हो, ये 3 घंटे आपके बेस्ट जाने को ना। 3 घंटे बेस्ट कैसे जाएंगे, भले कुछ नहीं आ रहा हो मेरे को, वो क्वेश्चन पेपर है, ट्राई करो कि भाई मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता है आप ऑलरेडी फेल होने वाले हो, तो आपको देखना है कि बिना पढ़े मैं कितना खींच सकता हूँ। 100 में से 35 40 स्कोर कर सकता हूँ क्या बिना पढ़े। क्या मेरी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी है, क्या मैंने जो भी जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 1 साल में, 8 महीने में, क्या उसमें से मैं 100 में से 40 38 ऐसा टच कर पा रहा हूँ क्या। ऐसा नहीं छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया तो 100 में से 3 100 में से 4 मिलेंगे, दैट्स इट। और मोस्टली लोगों को वही मिलते हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया। कुछ नहीं करना है, जो भी आ रहा है कि भाई हाँ क्या पढ़ा है मैंने इसके बारे में, कुछ आ रहा है, चलो लिखता हूँ, अच्छे से लिखना है, एकदम अच्छे से लिखना हो गया, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, दैट्स इट। और ज्यादा बीकॉम जैसा भर के नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट। और कभी कभार क्या होता है, किसी बच्चे को एक क्वेश्चन आ रहा है, राइट, तो व्हाट दे डू, उसको ही 15 मिनट दे दिया, वो बोलेगा भैया एक ही क्वेश्चन, पूरे इतने 16 17 में से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, नाउ अभी इसको तो एकदम अच्छे से लिख लेता हूँ। ऐसा मत कर भाई। 5 में से क्या वो 8 देगा सामने वाला, चेकर 5 में से 4 ही देगा। तूने एकदम सही लिखा होगा तो 5 में से 5 दे देगा, 5 में से 10 तो नहीं देगा वो, कोई भी बेस्ट केस सिनेरियो, चाहे तूने पूरा एकदम मॉड्यूल का वर्ड टू वर्ड लिखा होगा, तो भी 5 में से 8 देगा क्या वो। भले ही तेरे को वो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो भी उसको भाई थोड़ा छोटा लिख एकदम, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप मार। भैया मेरे को सिर्फ वही क्वेश्चन आ रहा था, 2 ही क्वेश्चन आ रहे, तो सोचा एकदम सजा के लिख लेता हूँ, नहीं भाई फिर फेल हो जाएगा, फिर पक्का फेल हो जाएगा। इससे अच्छा जो आ रहा है, ठीक है, उसको एकदम लिखा, हाँ आ रहा था मेरे को, चलो लिखा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मार, भैया वो तो आ ही नहीं रहा, तो फिर उसमें वो स्ट्रेटेजीज यूज करो ना जो मैंने बोला है, कोई भी एक वर्ड उठा, लिख एटलीस्ट, ऐसा नहीं जो आ रहा है उसी को भाई कि 15 मिनट तक अभी इसी एक ही क्वेश्चन को लिखूंगा एकदम आराम से, फिर तो गए भाई, फिर तो मतलब हो गया फिर कल्याण, राइट। थोड़ा सा गैम्बल करो, थोड़ा सा, राइट, स्मार्ट स्मार्ट वर्क किया ना तो हो जाओगे पास, राइट। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, ये 20 दिनों में हो जाओगे। ओपन बुक का पेपर था, 20 दिन थे मेरे हाथ में, और वही किया मैंने, कुछ नहीं। बाकियों का, मैं जयपुर में था, राइट, बाकी बच्चों का लाइक मेरे को दिख गया था स्टार्टिंग में, उनका लाइक उनके चेहरे देखते ही मेरे को लग गया गए ये सब गए। अब मेरे को पता था भाई ओके नहीं, मतलब ये तो पक्का फेल होने वाले, इंस्टीट्यूट 2 3 बच्चे तो पास करेगा, वो एक बच्चा मेरा होगा, 3 बच्चे भी पास किया उसमें से एक मेरा होगा, राइट। तो मैं तो उधर ही, वो जब वो सब उनके आवाजें आने लग गई, मैं भाई मैं बैठने लग गया, चलो लिखते भाई। कुछ भी नहीं आ रहा था, राइट, वो बुक्स लेके गए, वो मैंने खोली भी नहीं होंगी, फिर भी लिखने लग गया, क्योंकि मेरे को पता था ये तो आउट ऑफ, सीधा विंडो से क्वेश्चन आया है, सीधा यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, यूपीएससी के भी बाहर के, तो भी चलो लिखो लिखो, और क्या पास हो गया मैं, गेस आउट हो गया पास। जबकि मेरे को लगा फेल हो जाऊंगा, 20 दिन की फर्म से छुट्टी लेके आया था, हो गया 20 दिन में 10 दिन हॉलीडेज इसके थे, एग्जाम्स के, तो हो जाते हो, राइट, पास हो जाते हो अगर कॉन्फिडेंस से गए, थोड़ा लिखते आता है। 20 दिन इतनी भी टफ एग्जामिनेशन नहीं है, हो जाते हो पास, राइट। अगर फेल भैया फेल हो गए तो भी कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पे दे देना एग्जाम, राइट, इतना कुछ बड़ा नहीं है, राइट, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि फेल हो गए तो अब क्या भैया खत्म हो गया, नहीं, दैट्स इट। कभी कभार लक रहता है आप निकल जाते हो पास, जैसे कि पिछले अटेम्प्ट में मैं निकल गया, राइट। अगर मेरे को निकलना होता तो कब से निकल जाता, 3 ही सब्जेक्ट थे, आरसीडी था, डीडी था, और क्या सीआरआई था। मेरे को क्या आता नहीं है, वो आता है, बट आईसीएसआई अटका के रख रहा था, तो दैट मीन्स मेरा कॉन्फिडेंस कम हुआ नहीं, मेरे को पता था आईसीएसआई निकाल देगा एक दिन, अगर मैं बस दे रहा हूँ एग्जामिनेशन निकाल देगा, दैट्स इट। तो समझ गए क्या बोला मैंने आप लोगों को, राइट। और अटेम्प्ट करना 100 मार्क का पेपर, प्ले स्मार्ट, कॉन्फिडेंस, और 100 मार्क का अटेम्प्ट करके, और दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, ओके। बाय। मैंने वीडियो डाला है, चेकआउट करना सीएलडीपी का, राइट, वो चेकआउट कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चन रहा आप पूछ सकते हो, राइट, मैं आंसर आंसर आउट करूंगा, ओके। और मैं लाइव आता हूँ, लाइव भी आप चेकआउट कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ उसमें मेरे को दिख नहीं रहा है कि लाइव में हाउ यू कैन सी द कमेंट्स, जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, उसमें सिर्फ मेरा चेहरा दिखता है, वो कमेंट्स नहीं दिखते, तो मेरे को वो सेटिंग देखनी पड़ेगी, ओके। सो बाय बाय।